तो ये है हमारे सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इन वेरिएबल एक्स, और यहाँ पर मॉडुलस जैसी कुछ चीज़ें भी यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि ये जो इक्वेशन है इसके एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स हों, ऐसा के बताओ। ठीक है ना, के बिलोंग्स टू रियल है, रियल नंबर होगा कोई के, तो वो सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ के बताओ जिसके लिए इस इक्वेशन के एग्जैक्टली 4 रियल रूट हो। ठीक है, तो बिगिन करते हैं सवाल को। सबसे पहले हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस। जो एक्स स्क्वायर होता है ना, यहाँ देखो, ये यहाँ मॉड एक्स है लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर जो होता है ना वो मॉड एक्स का ही स्क्वायर होता है। ये भी पॉजिटिव है और ये पहले ही पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ओवरऑल वापस पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें -2 डालोगे, इसमें -2 डालोगे तो ये 2 बना देगा। मॉड क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। तो ये -2 को यहाँ 2 बना दिया, 2 का स्क्वायर 4, और ये -2 का स्क्वायर करेगा तो माइनस का स्क्वायर 1 हो जाएगा पॉजिटिव, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ऑलराइट, तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमारी हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज़ नथिंग बट मॉड एक्स का स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यहाँ पर मॉड एक्स है, तो यहाँ भी अगर मॉड एक्स होता तो ये मॉड एक्स के अंदर क्वाड्रेटिक हो जाती। कैन यू सी, यहाँ पर वेरिएबल अब एक्स नहीं होगा, अब इस क्वाड्रेटिक का वेरिएबल जो है वो मॉड एक्स हो जाएगा। और मैं क्या ऑब्जर्व कर सकता हूँ, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे एक्स स्क्वायर -4 मॉड एक्स +3, ये जो है ना ये भी फैक्टराइज हो सकता है, हमारे आगे काम आ जाएगा ये। तो इसको फैक्टराइज कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर को मैं मॉड एक्स का स्क्वायर लिख देता हूँ, -4 मॉड एक्स +3। ये क्या बन जाएगा, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे 1 और 3, तो मॉड एक्स -1 एंड मॉड एक्स -3। ऑलराइट, तो ये हमारे पास आ गया। इसको मैं इस वाली चीज़ को थोड़ी देर के लिए स्टार बोल देता हूँ। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। अब हम हमारी अप्रोच पे चलते हैं। ठीक है, अप्रोच में मैं बताऊँगा कि हम कैसे इस सवाल को डील करेंगे। मेरे पास इसकी 2 अप्रोच है। अप्रोच 1, अप्रोच 1 में हम क्या देखते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब मॉड एक्स के अंदर हो गई। ठीक है ना, इसका वेरिएबल मॉड एक्स हो गया, तो इसके रूट्स जो होने चाहिए वो पॉजिटिव होने चाहिए। यानी कि अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसके इस इक्वेशन के कुछ रूट्स निकल के आएंगे, 2 रूट्स निकल के आएंगे, वो दोनों ही रूट्स पॉजिटिव होने चाहिए, बिकॉज मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉड एक्स किसी भी पॉजिटिव चीज़ के ही बराबर होगा। ठीक है ना, तो मैं इसको लिखता हूँ, स्टार इज अ क्वाड्रेटिक in mod x, so its roots must be positive, so its roots must be positive, इसके रूट्स पॉजिटिव होने चाहिए। और हमें सवाल में क्या बोला है, हमें सवाल में बोला है कि एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स होने चाहिए। तो इससे मैं क्या कंडीशन बना सकता हूँ इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, वो ये हो गया कि इसके सारे रूट्स जो होंगे ना, इसके जो दोनों रूट्स आएंगे मॉड एक्स इक्वल्स टू इस क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट्स आएंगे ना वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोज रूट्स, मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी एग्जांपल दे के। ठीक है ना, दोज रूट्स शुड बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव बिकॉज वी नीड 4 रूट्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे हमें और क्लियरली समझ आ जाए। लेट से हमारा जो मॉड एक्स है, मॉड एक्स इक्वल्स टू 7 और 5 आ गया, मतलब इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करा। अभी इसमें के दिया हुआ है, पर मैं एक बार के को हटा दो, तुम मान लेते हैं इसके रूट 7 और 5 आ गए किसी पर्टिकुलर के लिए। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल्स टू +-7 और +-5, दोनों ही इस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, दोनों ही इसमें डाल दो, +-7 इसमें कुछ भी डालो, आंसर 7 ही आएगा। तो आपके पास 4 रूट्स आ गए, 4 एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स आ गए। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से आ गया आपके पास 4 रूट्स। अब मान लेते हैं कि आपका मॉड एक्स जो है वो 0 और 3 के बराबर हो गया, तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा 0 और +-3। यहाँ से तो सिर्फ 3 ही रूट है। ठीक है, एक और केस ले लेते हैं, जैसे आपका मॉड एक्स जो है वो 2 -3 आ गया, तो एक्स क्या आ जाएगा आपके पास +-2, यहाँ से सिर्फ 2 ही रूट्स है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारे पास। तो अब मैं क्या कंडीशन लगा सकता हूँ, मेरे पास जो ऊपर इक्वेशन थी उस पर मैं क्या कंडीशन लगा सकता हूँ, ध्यान से देखना। क्या कंडीशंस
इस स्टार को फॉलो करनी पड़ेगी ताकि हमारा जो रिक्वायर्ड 4 रियल रूट्स आ जाए। ठीक है, सबसे पहले तो दो रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो डी पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, 2 रूट्स तो आने ही चाहिए, हमको क्या चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट रूट चाहिए। अगर 2 सेम रूट भी आ गए ना, जैसे मान लो यहाँ 2 सेम रूट आ गए, 2,2 तो एक्स क्या आ जाएगा, ±2 ही आ जाएगा। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, तो मैं डी कैलकुलेट करते हैं। डी जो हो जाएगा हमारा b² - 4ac होता है। b हमारा 4 था तो 4² - 4, और a1 था, c हो जाएगा 3 mod k - 1। ये पॉजिटिव होना चाहिए। अभी मैं इसको 4 को कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ, बचा के रख रहा हूँ, आगे डी यूज़ में आएगा। तो 4 माइनस, जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1 + mod k - 1। अब ये जो टर्म है ना, ये ध्यान से देखो, ये वाला जो टर्म है ना, ये पूरा, ये जो डी, ये डी है, तो ये पूरा हमेशा ही पॉजिटिव है। 1 पॉजिटिव होता है, k - 1 का मॉड है, तो या तो ये 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो ये पूरी चीज़ ओवरऑल पॉजिटिव है, तो डी हमेशा पॉजिटिव है, यानी 2 डिस्टिंक्ट रूट तो हमेशा ही आएंगे इसके। तो यहाँ से हमें कुछ खास मिला नहीं। यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये ऑलवेज ट्रू है। ऑलवेज ट्रू, इसका मतलब कि हर k बिलोंग्स टू रियल नंबर इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब हम अगली कंडीशन पे जाते हैं। हमारे रूट्स पॉजिटिव होने चाहिए। हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी, रूट्स आर पॉजिटिव, यानी कि हमारा जो -b ± √d है, अब बाई 2a होता है, तो 2a दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो उसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो सिर्फ ये कंडीशन बचेगी। ऑलराइट, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -b हो जाएगा 4, और +d हमने अभी निकाला ही था 4 1 + mod k - 1, ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये क्या है, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है ना, प्लस माइनस आ गया, तो एक बार प्लस के साथ इसको खोलूँगा, एक बार माइनस के साथ खोलूँगा। तो 4 + रूट जो होगा वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, बिकॉज रूट ऑलवेज पॉजिटिव, और 4 भी पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 हो सकता है ये, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये पूरी चीज़ हमेशा पॉजिटिव ही होगी, तो यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो इसको लिख देते हैं, 4 + ये जो रूट है ये पॉजिटिव हर k के लिए होगा, ऑलवेज इम्प्लाइज k बिलोंग्स टू रियल, मतलब सारे केस के लिए ये चीज़ तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये इट इज़ ग्रीन चेक, राइट, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही आप 4 - रूट पे जाओगे ना, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत है, ये इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। राइट, तो इसको सॉल्व करता मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको इधर ले जाऊँगा और दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है तो हम स्क्वायर कर सकते हैं इनइक्वालिटी। ऑलराइट, तो स्क्वायरिंग कर देता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ 4² इज़ ग्रेटर देन डी जो था मेरा 4 1 + mod k - 1 था। अब यहाँ से मैं कुछ कैंसिल आउट कर देता हूँ, और आपके पास फाइनली जो निकल के आ जाएगा वो होगा k - 1 शुड बी लेस देन 3। अब ना मैं इसके केसेस याद नहीं रखता, पता नहीं लोग बहुत कुछ करते हैं इसके अंदर, मैं वो सब नहीं करता। मेरे को ये डिस्टेंस की तरह दिखता है, डिस्टेंस ही होता है बेसिकली। इट इज़ बेसिकली k का 1 से डिस्टेंस, या 1 का k से डिस्टेंस, पर k वेरिएबल है इसलिए हम किसी कांस्टेंट नंबर से डिस्टेंस देख लेते हैं। मतलब कि जैसे नंबर लाइन पे यहाँ कहीं 1 होगा तो k का यहाँ कहीं k हो सकता है, इस पूरी नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं k होगा। तो जैसे मान लो यहाँ k है, तो ये जो चीज़ होगी ना, अब चाहे भले लेफ्ट या राइट में हो, लेकिन ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो k - 1 जो होता है ना का मॉड, वो इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। चाहे k यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला ना, ये डिस्टेंस जो होना चाहिए ना, ये लेस देन 3 होना चाहिए। तो इसको नंबर लाइन पे बना के देखते हैं हम, वहाँ से हमको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले 1, अब 1 से 3 आगे और 1 से 3 पीछे चलते हैं। 1 से 3 आगे और 3 पीछे चलते हैं। 1 से 3 आगे हमको 4 मिलता है, 1 से 3 पीछे हमें -2 मिलता है। यहाँ दोनों ही तरफ ना ये डिस्टेंस 3 हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस 3 हो जाएगा। और हमारा k जो है ना वो यहाँ कहीं भी लाया कर सकता है, बिकॉज -2 और -4 नहीं हो सकता, बिकॉज उधर डिस्टेंस 3 हो जाएगा, इन पॉइंट्स पे एक्जैक्टली डिस्टेंस 3 हो जाएगा। और हमने बोला है कि 3 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ डिस्टेंस 3 से छोटा है, यहाँ भी डिस्टेंस 3 से छोटा है, यहाँ भी एक्जैक्टली इस पॉइंट पे भी 0 है। तो हमारा k जो आ जाएगा ना, हमारा जो आंसर होगा वो होगा k बिलोंग्स टू -2 to 4। ऑलराइट, तो ये हो गई हमारी अप्रोच 1। अब हम चलते हैं अप्रोच 2 पे। अप्रोच 2 जो है ना वो थोड़ी सी ग्राफिकल है,
ठीक है ना, बट उससे आंसर जल्दी मिल जाता है। जिसको ग्राफ्स के बारे में आइडिया हो वो काफ़ी अच्छी अप्रोचेस ढूंढ लेता है मैथ्स के अंदर, जिनको ग्राफ्स के बारे में पता होता है, कर्व्स के बारे में पता होता है। तो ये हो जाएगा ग्राफिकल सॉल्यूशन मेरा, ग्राफिकल सॉल्यूशन, या फिर इंटरसेक्शन बिटवीन टू ग्राफ्स भी बोल सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये था स्टार माइनस के इक्वल्स टू 0 था। तो मैं क्या करूँगा ना, स्टार को एक तरफ रखूँगा, के को दूसरी तरफ भेज दूँगा, ये जो के वाला जो पूरा टर्म है ना इसको दूसरी तरफ भेज दूँगा, और फिर मैं इन दो कर्व्स को इंटरसेक्शन पॉइंट देखूँगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, स्टार जो है वो बराबर हो जाएगा मॉड के माइनस 1 के। उस स्टार को मैंने ऑब्जर्वेशन के अंदर फैक्टराइज करा था, तो मैं उसको फैक्टराइज फॉर्मेट में लिख देता हूँ, रूट्स देखने में आसानी होती है। ऑल राइट, तो अब हमें क्या चाहिए, अब हम सबसे पहले ना इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ना देखते हैं सबसे पहले ये ज़ीरो कहाँ हो रहा है, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कहाँ हो रहा है। तो हमें मिल जाएगा x इक्वल्स टू +-3 और यहाँ x इक्वल्स टू +-1। तो इस चीज़ के ये जो चीज़ है ना मॉड वाली क्वाड्रेटिक, इसके 4 रूट्स हैं +-3 और +-1 पे। तो चलो उनको ड्रॉ करते हैं, ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं भाई इसकी। ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ऑल राइट, अब जैसे ही x पॉजिटिव होगा तो ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक की तरह बिहेव करेगा, ये क्वाड्रेटिक ऐसे जाएगी, और जब x नेगेटिव होगा तो ये इन्वर्टेड क्वाड्रेटिक की तरह बिहेव करेगा, सेम मिनिमा होगा, सेम मिनिमा होगा। ऑल राइट, और हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू जो होगी ये वाली, ये हो जाएगी 3। एक्स को जैसे आप 0 पुट कर दोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। और ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर हमें, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। ये बेसिकली मैंने कैसे प्लॉट करा, मैंने सारे इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पर ये 0 हो रहा था उन सारे पॉइंट्स को ऐसे लिया, और ये 0 के अबाउट ना साइन मतलब एकदम सिमेट्रिक हो जाएगा। एक्स जैसे ये वाला जो है ना, ये मॉड एक्स है, ये कहाँ 0 होगा, x इक्वल्स टू 0 पर 0 होगा, तो इसके अबाउट ना ये ग्राफ सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप जब जिसने ग्राफ्स पढ़ रखा है, फंक्शंस पढ़ रखा है, उसको समझ आ जाएगा। जिसको नहीं पता हो वो एक बार के लिए बस ये देख लेगी इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। और आप ये मिनिमम वैल्यू चाहे निकाल सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस मिनिमम वैल्यू की, बट आप चाहे तो -d/4 से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमने ये ग्राफ बना लिया। अब ना हमें क्या बोला है कि ये जो चीज़ है ना ये इसके बराबर है, ऐसे 4 पॉइंट्स पे इसके बराबर है, ठीक है ना। मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इक्वेशन हैज़ 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स, दिस इक्वेशन हैज़ 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स। समझने की कोशिश करो, ये जो चीज़ है ना, देखो पहली बात ये चीज़ पॉजिटिव है, मतलब ये क्या होगा ना, के का आप 2 डाल दो तो ये 1 आ जाएगा, तो ये कोई कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का ग्राफ क्या होता है, कांस्टेंट का ग्राफ ऐसा होता है। अब जब आप के इक्वल्स टू 1 वाला देखोगे तो देख पा रहे हो आप, ये 1 पॉइंट पे, ये 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो के इक्वल्स टू जो 2 है वो एक आंसर है हमारा। जब आप के इक्वल्स टू 1 डालोगे तो ये हो जाएगा 0। अब 0 से नीचे तो ये जा ही नहीं सकता, यानी कि के इक्वल्स टू 1 पे ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर भी 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, तो आपको दिख रहा है के इक्वल्स टू 1 सोल्यूशन है, 2 भी सोल्यूशन है। ऐसे करके हम कहाँ तक जा सकते हैं, हम यहाँ तक जा सकते हैं, इससे जस्ट पहले पहले, ठीक है ना। बिकॉज अगर हम एक्जैक्टली 3 पर चल जाएंगे ना, एक्जैक्टली 3 पर जाएंगे तो हमें क्या होगा ना, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3 ही पॉइंट्स मिलेंगे, तो हमें 3 से पहले पहले ही रहना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या कंडीशन मिल जाएगी, पहली बात तो ये देखो, मैं यहाँ पर कुछ मार्किंग्स कर देता हूँ ताकि और क्लैरिटी रहे। यहाँ से नीचे जो है ना वो ग्राफ नेगेटिव है, तो ग्राफ नेगेटिव है यानी कि नो इंटरसेक्शन है, ठीक है ना। और यहाँ से ऊपर ग्राफ पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन हमें यहीं मिलेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, ये देखो ऐसे। अब ध्यान से देखना, इसको जैसे आप ये k-1 मॉड k-1 वाली लाइन है, तो आप इसको जब यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाओगे तब तक आपको 4 सॉल्यूशन मिलते रहेंगे।
4 मिलते रहेंगे, यहाँ जैसे आओगे तो यहाँ 3 हो जाएंगे, इससे ऊपर आपके 2 हो जाएंगे, ठीक है। इससे नीचे आप जा नहीं सकते हो बिकॉज मॉड कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मॉड k-1 0 से लेकर 3 तक होना चाहिए फॉर 4 सॉल्यूशंस। ऑलराइट, तो हमें क्या कंडीशन मिल गई, देख रहे हो यहाँ से डायरेक्टली हमें कंडीशन मिल जाएगी कि जो मॉड k-1 है वो बिलोंग करना चाहिए 0 से लेकर 3 ओपन 3 तक। ऑलराइट, तो अगेन ये डिस्टेंस वाली चीज़ है जो हमने ऊपर सॉल्व करी थी, बस ये वही है, थोड़े से अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ है। यहाँ 1 आ गया, 1 से 3 आगे जाओ, 3 पीछे आओ, ठीक है ना, 3 आगे और 3 पीछे, ये -2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 3 है, यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस 3 है। तो अगेन हमको मिल जाएगा यहाँ पर k बिलोंग्स टू -2 to 4, ठीक है। यहाँ में ये मिल गया, ये हो गया हमारी अप्रोच 2। अब हम लिख लेते क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए थे। ये कॉन्सेप्ट्स ही काम आते हैं, कॉन्सेप्ट्स ही रिपीट होते हैं, सवाल तो रिपीट होता नहीं है। मॉड एक्स का स्क्वायर होता है, ये तो हमारा पहली चीज़ थी। दूसरी हो जाएगी ग्राफ प्लॉटिंग ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स, ठीक है ना, मतलब कि एक्सप्लेन करता हूँ, ग्राफ प्लॉटिंग ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स एंड एनालिसिस ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स। अब ये जो हमने ना एनालिसिस वाला पार्ट हमने अप्रोच 1 में किया था, ग्राफ प्लॉटिंग हमने अप्रोच 2 में करी थी। एफ ऑफ मॉड एक्स और एफ ऑफ ये वाली चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे देखो, लेट से आपका एफ एक्स जो है ना वो ax² + bx + c है, तो एफ ऑफ मॉड एक्स क्या हो जाएगा, ax² ही रहेगा प्लस b मॉड एक्स हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो अब आप देखो, जिसको ग्राफ समझना था ना ये ग्राफ कैसे बना, तो देखो x पॉजिटिव के लिए ना, देखो x पॉजिटिव के लिए ये और ये इक्वेशन सेम ही होंगी, तो नॉर्मल क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ बन जाएगा। लेकिन जैसे आप x नेगेटिव करोगे ना, तो ये जो b का b -b में बदल जाएगा, इसका जो माइनस साइन होगा इसको मिल जाएगा, तो -b में बदल जाएगा। और ये जो ग्राफ होगा ना, आपको पता होगा -b/2a पर ग्राफ का मिनिमा होता है, मतलब इसके अबाउट ये सिमेट्रिक होता है। तो b का जैसे साइन चेंज हुआ ना, तो यहाँ -b/2a पहले यहाँ था, अब -b/2a यहाँ आ जाएगा, तो वो यहाँ बनने लग जाएगा, तो ये ग्राफ यहाँ ऐसा हो जाएगा। अब अगर आपको समझ आया हो तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज़ आप 12th के अंदर ये ग्राफ कैसे बनाते हैं, एफ ऑफ मॉड एक्स की ग्राफ कैसे बनाते हैं, अगर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता हो तो वो सब आप 12th में सीख जाओगे, ठीक है। ये बस आपको बताने के लिए था कि आप ऐसे भी सोच सकते हो इस सवाल को, ठीक है। तीसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो था इंटरसेक्शन ऑफ 2 ग्राफ्स या कर्व्स, इंटरसेक्शन ऑफ 2 ग्राफ्स और कर्व्स, ठीक है ना। कर्व्स बोलना अच्छा रहता है, ग्राफ इज़ नॉट गुड वर्ड। तो ये थी हमारा क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन, ये था, एंड ये थी हमारी दोनों अप्रोचेस। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।